बोले कार्तिकेय भी तो आपकी आज्ञा से ही परिक्रमा करने गए हैं, उन्होंने भी अपने माता पिता की आज्ञा मानी है, फिर आपने केवल गणेश जी को ही क्यों वरदान दिया? मैं चाहती हूं कि आप ही उन्हें बराबर का स्थान दें। तब भोले बाबा प्रसन्न हुए और कहा कि चिंता मत करो पार्वती, संसार में जब तक गणेश जी के साथ में कार्तिकेय की पूजा नहीं होगी तब तक वो पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। तो गणेश जी किसको बनाया? गणेश लोटा देखा उसका पेट कैसा होता है, वो है गणेश जी। और कार्तिकेय को क्या बनाया? श्रीफल अर्थात नारियल। जब तक कलश के ऊपर नारियल नहीं रखा जाता तब तक वो संपन्न नहीं माना जाता। कभी देखा है आपने खाली नारियल कलश की पूजा होती हुई? इसीलिए जब तक दोनों एक साथ नहीं होंगे, गजानन गणेश महाराज और कार्तिकेय, जब तक पूजा संपन्न नहीं होगी। और जब आप इस कलश को अपने शीश पे धारण करके जाते हैं तो आपके तकदीर के बंद दरवाजे अपने आप खुलने चालू हो जाते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं महाराज हम कोई काम करने जाते हैं, ऐसा लगता है हमारा काम पल भर में हो जाएगा, लेकिन होते होते अचानक काम रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं कि ये काम मैं कर दूंगा या मेरी वजह से हो जाएगा, तो भूल जाते हैं कि प्यारे आप कुछ करने वाले नहीं हैं। जो भी करता है मेरा ठाकुर करता है, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हिलता। अगर आप कथा में भी आए हैं तो प्यारे मेरे ठाकुर की मर्जी से आए हैं। हमने परसों भी कहा था, जिसके पुण्य उदय होते हैं, जिसके सत्कर्म जागृत होते हैं, प्यारे वही कथा सुनने का अधिकारी होता है। जिसके पुण्य जागृत नहीं होते, चाहे कितनी भी पास में रहे, वो कथा में नहीं आ सकता। लेकिन जिस पर मेरे ठाकुर की कृपा हो जाए, जिस पर मेरे गोविंद की कृपा हो जाए, फिर चाहे वो कितनी ही दूर रहे, मेरा ठाकुर उसे अपनी कथा में बुला ही देता है कि आप भक्त जो मुझे प्रेम से पुकारता है, या तो मैं उसके पास जाता हूँ या उसे कथा में बुला लेता हूँ। इसलिए कहा जाता है कि प्यारे जितना तुम कथा के सागर में उतरोगे, प्यारे भगवान तुम्हारे हृदय में उतरेगा। और उसके बाद श्रीमद् भागवत कथा को सुनकर किस किस का उद्धार हुआ, ये कथा किसने किसको सुनाई? कल बताया था कि श्री हरि ने अपने मुख से ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने श्री वेद व्यास जी को, श्री वेद व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव भगवान को, और श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को। और ये परीक्षित कौन है? ये आप और हम ही हैं। परीक्षित का मतलब होता है पररक्षित, जो दूसरों की सेवा के लिए हो। अरे अपना पेट तो पशु भी भर लेते हैं, इंसान वही प्यारे जो दूसरों के लिए जिए, दूसरों के चेहरे पर हंसी लाए, दूसरों का दुख दर्द समझे। समझ लेना वो परीक्षित है जो जीते जी अपनी मुक्ति का साधन ढूंढता है। इसीलिए श्री हरि ने सुखदेव भगवान को चुना। कल आपने कथा सुनी थी ना कि एक अंडे में श्री सुखदेव भगवान ने कथा सुनी, हुंकारे भरे, उसके पीछे भोले बाबा भी हो लिए। इसलिए कहा जाता है कि प्यारे कथा को एकाग्र मन से सुनो। उस समय आपको लगना चाहिए कि आपके और हमारे बीच के अलावा तीसरा कोई नहीं है। अब प्यारे नारद जी जो सभी तीर्थों में घूमते हुए बड़े दुखी हो रहे थे, चिंता में पड़ गए, ये संसार में क्या हो रहा है। जहां जाते नारद जी
उनको अधर्म दिखता। लोग झूठ का सहारा ले रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं और तो और आडंबर में जी रहे हैं। तो ये कलयुग में पहले बता दिया था कि कलयुग में झूठ का बोलबाला होगा। जो सत्य पर चलेगा वो हमेशा परेशान रहेगा। जो भगवान की ज्यादा भक्ति करेगा वो ज्यादा दुखी रहेगा और जो झूठ का सहारा लेगा प्यारे उसकी दिन दुखी रात चौबीस तरक्की होगी। जो आडंबर में जिएगा उसको लोग मानेंगे। ये आज का नहीं, ये पहले का भविष्य निश्चित रूप से हो गया। अब नारद जी जहां जा रहे थे प्यारे अधर्म, झूठ, बेईमानी, कपट दिख रहा था। प्रेम खत्म होता जा रहा था। भाई भाई में प्रेम खत्म, पति पत्नी में प्रेम खत्म, सास बहू में प्रेम खत्म, यहाँ तक कि पूरे परिवार में आपस में मन नहीं मिल रहा। धन तो बहुत है लेकिन मन नहीं मिल रहा। और आज भी आप देखते हो इतना बड़ा घर है, घर में केवल 5 जने रहने वाले हैं लेकिन सब अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। किसी से कोई आपस में बात भी नहीं करते। ध्यान देना, क्यों? क्योंकि घर में सब कुछ है लेकिन आपस में मन नहीं मिल रहे। इस चीज को लेकर नारद जी बहुत चिंतित हुए। बोले मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे धर्म फिर वापस आ जाए, क्योंकि कलयुग में अधर्म बढ़ता जा रहा है। जैसे ही उन्होंने सोचा कि चलो मैं साक्षात वृंदावन चलता हूं। और वृंदावन क्या है? वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, ध्यान देना। वृंदावन एक धाम है। धाम क्या होता है? निवास स्थान। कौन रहते हैं वृंदावन में? हमारे ठाकुर जी श्री बांके बिहारी। क्योंकि एक बार सभी तीर्थों की मीटिंग हुई और तीर्थों के राजा कौन? प्रयागराज। तीर्थों के राजा है प्रयागराज। अभी कुंभ का मेला लगा था ना, कहाँ लगा था? उसी इलाहाबाद को ही प्रयागराज कहा गया है। ध्यान देना, 144 साल बाद मेला लगा था। सब के सब वहां पर गए थे। हमारे हिसाब से आधा इंडिया पहुंच गया था। पांव रखने की जगह नहीं बची थी प्रयागराज में। ध्यान देना, क्या कारण था? क्योंकि सबके सब डरे हुए थे कि कम से कम जितने पाप किए हैं तीर्थों के राजा के पास जाके प्यारे वो पाप हम धो आए। तो सभी तीर्थों के राजा ने एक मीटिंग रखी और सभी तीर्थों को निमंत्रण दिया। सभी तीर्थ प्रयागराज की मीटिंग में आए लेकिन वृंदावन नहीं आया। सब के सब हैरान हो गए कि सब तीर्थ आ गए लेकिन वृंदावन नहीं आया। तभी सब के सब तीर्थ वृंदावन के पास जाके कहते हैं कि सबको निमंत्रण मिला, सब पहुंचे लेकिन तुम क्यों नहीं पहुंचे? तब वृंदावन ने कहा मैं तीर्थ नहीं हूं, मैं तीर्थ नहीं हूं, मैं धाम हूं। क्योंकि यहाँ पर साक्षात श्री हरि अर्थात ठाकुर जी का निवास स्थान है। जो एक बार वृंदावन आ जाता है प्यारे उसे सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए जहां कथा होती है प्यारे वो भी मेरे ठाकुर का धाम बन जाता है। सारे तीर्थ वहां पे समा जाते हैं। तभी तो कहते हैं नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवः कलिवायेन रास्ते वै या अर्चन्ति सदा मम। कि जहां पर श्री हरि की कथा होती है, जहां श्री हरि का गुणगान होता है प्यारे वहां पर 33 कोटि देवी देवता भी विराजमान हो जाते हैं।
इसलिए आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और इस भागवत कथा रूपी ज्ञान गंगा में गोते अवश्य लगाएं। अच्छा, एक बात बताओ, हरिद्वार की गंगा में किस किसने स्नान किया है? बोले महाराज कई बार गए। तो ये भी बता दो कि गंगा में स्नान क्यों किया जाता है? बहुत अच्छी बात है कि पाप धोन खातिर, मैल धोन खातिर। जैसे तुम्हें पाप धोने के लिए हरिद्वार की गंगा में जाना पड़ता है स्नान करने के लिए, यदि वही गंगा मैया तुम्हारे घर में टीवी में दिखाई दे, घर में टीवी में दिखाई दे, तो क्या उसमें स्नान कर पाओगे? स्नान करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? हरिद्वार। इसी प्रकार जो घर में बैठकर माइक के द्वारा कथा सुन रहे हैं, जो सोचते हैं अरे क्या जरूरत है धूप में बैठने की, क्या जरूरत है, ना पंखा है ना कूलर है ना, अच्छा कूलर तो लग गया है, कल लग गया। हाँ देखो भगवान ने तुम्हारी सुन ली ना। लेकिन कथा हमें घर में बैठकर एयर कंडीशन में सुनाई दे रही है, सोफे में बैठकर सुनाई दे रही है, पलंग पे सोते सोते सुनाई दे रही है। कई ऐसी माताएं बहनें हैं जिसे घर में बैठकर कथा माइक के द्वारा सुनाई जा रही है, सुनाई आ रही है। वो क्या है प्यारे? वो घर में टीवी में हरिद्वार की गंगा देखने के बराबर है कि दिखाई तो देगी, सुनाई तो देगी, लेकिन स्नान नहीं कर पाओगे। जैसे स्नान करने के लिए तुम्हें हरिद्वार की गंगा में जाना पड़ता है, ऐसे ज्ञान की गंगा रूपी भागवत कथा में स्नान करने के लिए तुम्हें कथा भंडार में आना पड़ता है और व्यासपीठ के सामने बैठकर कथा श्रवण करनी पड़ती है। जब तुम व्यासपीठ के सामने अपने नेत्रों को व्यासपीठ पर टिका देते हो तो विश्वास मानो उस व्यासपीठ के द्वारा तुम्हें परमात्मा के दर्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि ये भागवत कथा कोई पुस्तक, कोई ग्रंथ, कोई किताब नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप है अगर मानो तो। प्यारे, जब जरा नाम के शिकारी ने श्री कृष्ण जी पे तीर चला दिया, ये आगे कथा में बताया जाएगा, और जब वो तीर श्री कृष्ण के पदम पे लगा तो हमारे ठाकुर जी परम धाम को प्रस्थान करने जा रहे हैं। तभी उद्धव जी मिले और कहा कि हे माधव, हे गोविंद, आपके जाते ही कलयुग का आगमन हो जाएगा और इस कलयुग में लोग राक्षसी प्रवृत्ति के हो जाएंगे। तब तीनों योनियां बताई थी ना, राक्षस योनि, मनुष्य योनि और देवता योनि। 80% राक्षस योनि वाले जीव हो जाएंगे और कलयुगी जीवों में सबसे बड़ा अवगुण क्या होगा कि वो अपने दुख से दुखी नहीं होंगे। किससे दुखी होंगे? दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान होंगे। कि आज इंसान दुखी क्यों है? क्योंकि जो उसके पास है उसमें आनंद नहीं मनाते और जो नहीं है उसको पाने के चक्कर में दुखी रहते हैं। इसीलिए प्यारे, जो तुम्हारे पास है उसमें प्रसन्न रहना सीखो, जो तुम्हारे पास है उसमें आनंद मनाओ और भगवान से कहो, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हो मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा
कहते हैं ना, प्रभु धन इतना दीजिए जामे कदम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, ये कहा जाता है ना। लेकिन प्यारे कुछ लोग ही अपनाते हैं। 80% लोग क्या कहते हैं, ध्यान देना, प्रभु धन इतना दीजिए जामे बैंक भर जाए, ऐसो काम करके चलूं कोई मेरे घर ना आए। और ये सच्चाई है प्यारे। पहले 50-50, 60-60 जनों का एक इकट्ठा परिवार रहता था। चाचा, ताऊ, बुआ, ना जाने कितने रिश्तेदार एक साथ रहते थे, एक चूल्हा जलता था, सब मिलकर प्रेम से भोजन करते थे। लेकिन कलयुग में 2 मुहावरे आए हैं। कौन कौन से? छोटा परिवार, सुखी परिवार, हम 2 हमारे 2। जब तक ये 2 मुहावरे आए, प्यारे परिवार बिल्कुल अलग हो गया, बच गया। पहले जब इकट्ठे रहते थे, हर एक के सुख में सुख भी होते थे और दुख में कोई ना कोई हल निकालते थे। लेकिन ईमानदारी से बताओ, जितना परिवार अलग हुआ है, क्या सुखी हुआ है? क्यों? पहले भाई भाई का साथ देते थे, आज भाई भाई को गिराने के चक्कर में लगे। थोड़ा सा भाई उठता है तो दूसरा भाई पैर खींचना चालू कर देता है कि मेरे से आगे कैसे जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रेम समाप्त होता जा रहा है, मन समाप्त होता जा रहा है। इसके कारण ये परिवार बिखरने के कारण। इसीलिए कहते हैं प्यारे, अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में प्रेम का वातावरण बना रहे, अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति रहे, तो प्यारे हरि की शरण में आ जाओ। और हरि को पाना है तो अपने अंदर से मैं निकाल दो। जब तक तुम्हारे अंदर मैं और मेरे की भावना रहेगी, प्यारे भगवान सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देगा। ये जो सारी जिंदगी इंसान मैं और मेरे में जीता है कि मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, सारी जिंदगी ये मैं और मेरे में करके इंसान कहीं का नहीं रहता। इसीलिए संत महात्मा कथा के द्वारा, सत्संग के द्वारा तुम्हें कहते हैं कि प्यारे मूर्ख मत बनो। क्योंकि जब तक इंसान मैं और मेरे में जीता है, प्यारे मूर्खों की बाकी रहता है, जबकि पता है कि अपना कुछ नहीं है। क्या मूर्ख बंदे क्या है जग मेरा, मूर्ख बंदे क्या है जग मेरा, मूर्ख बंदे क्या है जग मेरा, मूर्ख बंदे क्या है जग मेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है। क्या तेरा क्या मेरा, मूर्ख बंदे क्या जग मेरा, मूर्ख बंदे क्या है तेरा। और प्यारे, ये किसान कितना धन इकट्ठा कर ले, कितने ही मकान दुकान बना ले, लेकिन प्यारे जब संसार छोड़ के जाता है ना, सब इस धरा पर सब धरा रह जाता है। और इसकी आत्मा ऊपर जाकर नीचे देखती है ना, जो धन कमाया था उसके पीछे सब भाई कर रहे हैं, सब बेटे कर रहे हैं। तब उसे याद आता है कि संत महात्मा क्या कहते थे, क्या कहते थे, कितनी भी माया जोड़ ले, कितनी भी महल बना ले, कितनी भी माया जोड़ ले, कितने
माता पिता 4 बेटों को पाल लेते हैं। मेरे इस बेटे का भी मकान बन जाए, मेरी इसकी दुकान बन जाए, इसकी फैक्ट्री लग जाए, अरे इसका कुछ काम चल जाए। सारी जिंदगी पेट काट काट के उनकी व्यवस्था करते हैं। लेकिन जब उसी पूरे माता पिता की मृत्यु होती है तो क्या होता है, उसके पुराने कपड़े बहा दिए जाते हैं ना, उसके पुराने बिस्तर भी बहा दिए जाते हैं। लेकिन उसके नाम के जो मकान के कागज होते हैं क्या करते हैं, बहा देते हैं, धोने लगते हैं। और जो उनके पास टूम होती है, टूम समझते हो ना, वो भी बहा देते हैं, वो भी पास में रखते हैं। क्यों? प्यारे इंसान का प्रेम तब तक ये जब तक वो जीता है। 2 गज कफन उड़ा के सब कुछ दे देते हैं। इसीलिए कहते हैं कितनी बीमारियां जोड़ने, कितने महल बनाने, कितनी बीमारियां जोड़ने, कितने महल बनाने। पर तेरे मरने के बाद भी क्या करते घर वाले, पर तेरे मरने के बाद क्या करते घर वाले। 2 गज कफन उड़ा के तुझको, 2 गज कफन उड़ा के तुझको, 2 गज कफन उड़ा के तुझको, 2 गज कफन उड़ा के तुझको। छीन लेंगे तेरा डेरा मूरत बंदे। क्या है जग में तेरा, ओ मूरत बंदे, क्या है जग में तेरा। और आज का इंसान थोड़ा सा धन क्या आ जाता है, प्यारे भूल जाता है कि मेरे से बड़ा तो कोई है नहीं। कभी अपने मकान को लेकर इतराता है कि देखो मेरा आलीशान मकान, कभी अपनी गाड़ियों को लेकर इतराता है कि मेरे पास इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ी है, कभी अपने कुटुंब कबीले को लेकर इतराता है कि देखो मेरा कितना कुटुंब कबीला है। लेकिन प्यारे समय पे कोई काम नहीं आता, ध्यान देना। इसलिए कहते हैं कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है, कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है। कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है, कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है। पत्नी और बच्चों के बीच तू भूला नहीं समाता है, पत्नी और बच्चों के बीच तू भूला नहीं समाता है। ये तो 4 दिनों की चांदनी, ये तो 4 दिनों की चांदनी, ये तो 4 दिनों की चांदनी, ये तो 4 दिनों की चांदनी। फिर आएगा अंधेरा मूरत बंदे। क्या है जग में तेरा, मूरत बंदे, क्या है जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है। कुछ मेरा ना मेरा मूरत बंदे। क्या है जग में तेरा, मूरत बंदे, क्या है जग में तेरा। प्रेम से बोलना पड़ेगा। इसलिए प्यारे मूर्ख बिल्कुल मत बनो, क्योंकि ना तो तुम कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाओ। जो कुछ भी आज तुम्हारे पास है ये सब मेरे गुरु का दिया हुआ है और तुम्हारे कर्मों का फल है। कि जैसा तुमने बीज बोया है प्यारे, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, ये निश्चित रूप से ध्यान देना। लेकिन आपने एक बात देखी होगी कि कई लोग हमेशा अपने दुख का रोना रोते हैं। भगवान तूने मुझे इतने दुख दिए, क्या नहीं मिला तुझे दुख देने के लिए? और भी तो बहुत है।
आपसे एक बात पूछते हैं कि कोई तुमसे पूछे क्या हाल है, क्योंकि सब एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं ना। कोई तुमसे पूछे क्या हाल है तो लोग अक्सर क्या जवाब देते हैं, भैया बस काट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कभी भूल के मत बोलना कि काट रहे हैं, क्योंकि ये जो तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है, मानव का चोला मिला है, प्यारे ये जीवन काटने के लिए नहीं मिला। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि है मानव की, इंसान की, जिसमें भगवान तुम्हें मौका देता है कि अपने सत्कर्म के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा आप 84 लाख योनियों के आवागमन से मुक्ति पा सकते हैं। अगर भगवान ने मुक्ति दिया है तो भजन करो, निंदा चुगली में क्या रखा है। अगर भगवान ने कान दिए हैं तो सत्संग सुनो, बुराई सुनने में क्या रखा है। भगवान ने अगर हाथ दिए हैं तो प्यारे सेवा करो, किसी को कष्ट पहुंचाने में क्या रखा है। अगर पैर दिए हैं तो प्यारे कथा में आओ, मंदिर में जाओ, तीर्थों में जाओ। बेकार की जगह पे जाने का कोई फायदा नहीं। इसका मतलब अपने तन मन धन का सदुपयोग करो। जब तुम अपने तन मन धन को सेवा में लगाते हो, धर्म के कार्य में लगाते हो, तो समझ लेना आप 84 के आवागमन से मुक्ति पाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो भगवान की भक्ति नहीं करता, सेवा नहीं करता, परमात्मा से दूर रहता है, क्या उसके आवागमन के दरवाजे बंद हो जाते हैं, फिर वो 84 के चक्कर में ही लगा रहता है, उसकी मुक्ति नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि कहीं भी भागवत कथा हो रही हो, कोई तुम्हें बुलाए या ना बुलाए, तुम उस कथा में जरूर जाओ। क्यों? क्योंकि एक एक कदम जब तुम्हारा कथा की ओर बढ़ता है तो तुम्हें भक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त होती है। तो कभी भी अगर सुख आए तो फूलना मत, और दुख आए तो रोना मत। कल तुम्हें 4 सुख बताए थे। कौन सा सुख है? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख मुट्ठी में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। अगर ये 4 सुख में से कोई भी सुख तुम्हारे पास है, देखो चारों सुख तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अगर तुमने सत्कर्म किए हैं, सेवा की है, तो प्यारे चारों सुख तुम्हें मिलेंगे। वरना इनमें से अगर एक सुख भी तुम्हारे पास है तो भगवान का बहुत धन्यवाद करें। लेकिन भूल के भी मत कहना कि बस जीवन काट रहे हैं। अगर तुम्हारे घर में सुख शांति है, तुम्हारे घर में इतना धन है कि तुम्हारे घर में संत महात्मा का आना जाना लगा रहता है, संत महात्मा का तुम आदर सम्मान करते हो, कहते हैं जिस घर में संत महात्मा ब्राह्मण बहन और बेटी खुशी खुशी आते हैं, खुशी खुशी जाते हैं, तो समझ लेना तुम सबसे बड़े धनवान हो। और प्यारे, जिसके पुत्र आज्ञाकारी होते हैं, लेकिन आजकल तो बताएं 80% आज्ञाकारी नहीं, 80% धुंधकारी होते हैं। धुंधकारी कौन है? ध्यान देना, जो अपने माता पिता का अनादर करते हैं, अपमान करते हैं, गालियां देते हैं, यहां तक कि मारते पीटते हैं। कि आत्मदेव जिसके कोई संतान नहीं थी और उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधवी। क्या नाम था? धुंधवी। वो हमेशा अपने पति से क्लेश करती थी, झगड़ा करती थी, अपशब्द बोलती थी।
और कहते हैं जिस घर में कलेश होता है, जिस घर में झगड़ा होता है, उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती, उस घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता। अब प्यारे गंदगी हमेशा झगड़ती रहती थी, जिस कारण उस घर में ना कोई बरकत थी, ना कोई संतान थी। अब गंदगी अपने पति को दिन भर ताने देती रहती थी। उन तानों से परेशान होकर आत्मदेव एक बार आत्महत्या करने के लिए चले गए, अर्थात अपना जीवन नष्ट करने चले गए। तभी उन्हें एक सिद्ध महात्मा मिले। कहते हैं तुम्हारे जीवन में अगर किसी संत का समागम हो जाए, अर्थात संतों के दर्शन हो जाए, तो समझ लेना तुम्हारे जीवन की एक नई दिशा मिलने वाली है, नई राह मिलने वाली है। अब प्यारे, जैसे ही आत्मदेव को सिद्ध महात्मा के दर्शन हुए, आत्मदेव समझ गए अब मेरा उद्धार होने वाला है। लेकिन निकालत के कर्म कैसे आते ध्यान देना। आत्मदेव ने सिद्ध महात्मा के चरण पकड़े, बोले महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। सिद्ध महात्मा ने कहा क्यों दुखी हो? बोले मेरे कोई संतान नहीं है। अब तो महात्मा हंसने लगे। बोले महात्मा जी क्यों हंस रहे हो? बोले मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि तुम्हारे कोई संतान नहीं है, इसलिए दुखी हो। मैंने तो उनको भी दुखी देखा है जिनके 4-4 बेटे हैं, जिनके 4-4 बेटे हैं वो ज्यादा दुखी है, ध्यान देना। बोले महाराज मैं चाहता हूं कि आप मुझे संतान होने का कोई उपाय बताओ। महात्मा जी ने उसे एक फल दिया, बड़े ध्यान से सुनो, कि अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र प्राप्त हो जाएगा। अब आत्मदेव वो फल लेकर अपनी पत्नी के पास गए, बोले भगवान देख मैं ये फल लेके आया हूँ, इसके फल खाने से हमें पुत्र प्राप्त हो जाएगा। लेकिन धुंधली कहते हैं हर चीज का इलाज है, लेकिन वहम का कोई इलाज नहीं है। नजर का इलाज हो सकता है, लेकिन नजरिए का इलाज नहीं हो सकता। धुंधली ने क्या किया? बोले लगता है ये इस फल में जहर मिला के लाए होंगे, मुझे खिला के मार देंगे और दूसरा विवाह करके पुत्र प्राप्त कर लेंगे। लेकिन धुंधली ने सोचा मैं जीते जी तो ये काम होने नहीं दूंगी। धुंधली ने वो फल नहीं खाया। आंगन में गौ माता बंधी थी, उसे वो फल खिला दिया। अब धुंधली की एक बहन थी जिसे संतान उत्पन्न होने वाली थी। धुंधली ने अपनी बहन से कहा कि बहन मुझे पता है तुम्हें संतान उत्पन्न होने वाली है ना, एक काम करना, जब तुम्हें संतान हो चुपचाप मुझे वो पुत्र दे देना, इसके बदले में तुम्हें बहुत धन दूंगी। उसकी बहन लालची थी, सो मान गई। कुछ समय बाद उसकी बहन को बहुत सुंदर पुत्र हुआ और आधी रात को उसकी बहन ने वो पुत्र धुंधली को दे दिया। अब धुंधली ने अपने पति आत्मदेव से कहा अभी तुम पिता बन गए हो। अब पिता बहुत प्रसन्न हुए। आत्मदेव ने सोचा कि मैं इसका नामकरण करता हूँ। आत्मदेव ने अपने पुत्र का नाम रखा आत्माराम। क्या नाम रखा? अब धुंधली ने कहा कि तुम कौन होते हो नाम रखने वाले? कष्ट मैंने सहा, पीड़ा मैंने सही, तो नाम भी मैं ही रखूंगी। मेरा नाम धुंधली, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। अब कुछ समय बाद उस गौ माता को भी पुत्र हुआ जिसको महात्मा का फल खिलाया था। पूरा शरीर इंसान की तरह और कान गौ की तरह, इसलिए उस पुत्र का नाम हुआ गौकर्ण। क्या? गौकर्ण। अब दोनों भाई धीरे धीरे बढ़ने लगे। एक पाप का फल था कौन? धुंधकारी, और एक महात्मा का फल था कौन? गौकर्ण।
जो पाप का फल था धुंधकारी, वो पाप कर्म में जाने लगा, कुकर्म करने लगा, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, चोरी डाका डालने लगा। क्यों? क्योंकि वो पाप का फल था, लालच का फल था। और जो भोगन महाराज थे, वो धीरे धीरे कीर्तन करने लगे, सत्संग करने लगे, छोटी छोटी भागवत कथाएं करने लगे, उनका मान सम्मान बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि वो महात्मा का फल था। अब धुंधकारी का हाल देखो, बाहर जुआ खेलता और जुए में क्या करता, कभी पिताजी की अंगूठी चुरा ली, कभी पिताजी का कुछ चुरा लिया। अब पिताजी अपनी अंगूठी ढूंढते घर में कि मेरी अंगूठी कहाँ है। अब धुंधली कहती, अजी आप यहीं रख के भूल गए होंगे। जबकि धुंधकारी की माँ को पता है अंगूठी कहाँ गई, कौन ले गया, धुंधकारी। लेकिन अपने पति की डांट से, अर्थात पिता की डांट से बच्चे को बचाने लगी कि तुम ही रख के भूल गए होंगे। हर बार जब वो अपने बेटे की शय लेती, बेटे की हिम्मत बढ़ने लगती कि मेरी माँ मेरे को हमेशा बचा लेती है, अब बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। देखो, हमने कल भी आपसे कहा था कि एक तुलसी का पौधा धूप में रखो और एक तुलसी का पौधा अपने घर में एयर कंडीशन में रखो, तो कौन सा पौधा खिलेगा, धूप वाला। क्यों? क्योंकि उसे संघर्ष करना आएगा, आंधी भी झेलेगा, धूप भी झेलेगा, बारिश भी झेलेगा, वो मजबूत बनेगा। और प्यारे, जो एयर कंडीशन के पौधे होते हैं वो मुरझा जाते हैं। कौन है वो एयर कंडीशन के बच्चे जो ज्यादा लाड़ प्यार में पाले जाते हैं? बेटा तू काम मत कर, मैं कर रही हूँ, तू बाहर मत जा, धूप लग जाएगी, तू ये काम मत कर, तू वो काम मत कर। उसे बच्चा बना के रखते हैं। और प्यारे, वही लाडले होते हैं, वो बुढ़ापे में दुख देते हैं। अब प्यारे, जैसे जैसे वो धुंधकारी की बार बार गलती पे पर्दा डालते, प्यारे उसकी आदत और बुरी होती जा रही है। बच्चों को बिगाड़ने में उन माताओं का ज्यादा हाथ होता है जो अपने बच्चों को ज्यादा लाड प्यार से पालती हैं। कभी भी अपने बच्चों की गलती पर पर्दा मत डालना, ध्यान देना। अगर आप अपने बच्चों को मजबूत बनाना चाहते हो, सफल बनाना चाहते हो, तो उनकी गलती को उनको दिखाएं, समझाएं। आजकल कितना बुरा हाल हो रहा है बच्चों का, बड़े ध्यान से सुनना। अभी कुछ समय पहले हमने एक YouTube पे क्लिप देखी थी, मात्र 14-15 साल का बच्चा, स्कूल जाने का टाइम हो रहा है, स्कूल ड्रेस पहन रखी है, लेकिन हाथ में मोबाइल फोन, गेम चला रहा है। माँ ने इतना कहा कि बेटा स्कूल चला जा, टाइम हो रहा है, देर हो रही है। बच्चा नहीं माना, मोबाइल में गेम खेलता रहा। माँ ने क्या किया, उससे मोबाइल छीन लिया। सबसे बड़ी गलती यही करी। जैसे ही मोबाइल छीना, माँ ने सोचा ये तो रोज का काम है, मोबाइल छीनकर रसोई में आके बैठ गई और अपनी सब्जी काटने लगी। इतने में 14 साल के बच्चे ने क्या किया, अंदर गया, एक इतना मोटा डंडा उठा के लाया और अपनी माँ के सर पे मारता रहा जब तक वो मर नहीं गई। माँ लहूलुहान अवस्था में पड़ी है। बेटे ने क्या किया, फिर मोबाइल उठाया और गेम खेला। क्यों? उसके दिमाग में छवि बस चुकी है कि मुझे मोबाइल खेलना है, गेम खेलनी है। उसे मार काट दिए, गेम लगती है। आजकल के बच्चे भी देख लो, छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, दूध भी तब पीते हैं जब उसे मोबाइल में नानी तेरी मोरने को मोर लगे दिखाओगे। उनसे मोबाइल छीनोगे तो रोना चालू कर देंगे। और तो और बड़े बच्चे भी ऐसे ही हैं।
रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक मोबाइल में लगे रहते हैं। माता पिता की हिम्मत नहीं कि उनसे पूछ ले कि तुम क्या देख रहे हो। इसलिए प्यारे बच्चे आज के धुंधकारी बन रहे हैं, आज्ञाकारी बन रहे हैं। क्यों? इनमें उन बच्चों की गलती नहीं है। किनकी है? माता पिता अपने बच्चों की हर जिद को पूरा कर रहे हैं। बेटा 10 मांगता है तो ले बेटा 50, बेटा 50 मांगता है ले बेटा 100। क्यों? पैसों की कमी नहीं है। पिताजी के पास बटनों वाला फोन, बच्चों के पास 50-50 हजार के फोन। बाइक की जिद करी, बाइक आ गई। और प्यारे सबसे बड़ा कारण है बच्चों की हर जिद को पूरा करना, अपने बच्चों को नरक में डालना। अभी 4 दिन पहले की बात है, हमारे पास एक माँ रोती रोती आई। बोले महाराज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले क्या? बोले हमने अपने बच्चे को खो दिया। बोले क्या हुआ? बोले उसका जन्मदिन आने वाला था, वो जिद कर रहा था मुझे बाइक चाहिए, वो भी छोटी मोटी नहीं, सुपर बाइक जो बहुत तेज चलती है। 2.5 लाख की बाइक दिला दी, लोन लेकर, कर्जा देकर। बोले माँ आज मेरा जन्मदिन है, मैं अपने दोस्त को घुमा कर लेकर आता हूँ। माँ ने कहा क्या बेटा? और प्यारे जैसे ही गया, गुड़गांव में इतना तेज एक्सीडेंट हुआ कि प्यारे वो बेटा ही चल गया। इसीलिए कहते हैं प्यारे बच्चों की हर इच्छाओं को पूरा करो, ये जरूरी नहीं। आज माता पिता अपने बच्चों को सब कुछ दे रहे हैं लेकिन संस्कार नहीं दे रहे। क्या सोचते हैं क्या कमी है हमारे घर में? इतना किराया आता है, इतना ये आता है, इतना वो आता है, क्यों कमा के लाए मेरा बेटा? इसकी प्रॉपर्टी इतनी है, तो प्यारे क्या गारंटी है कि वो प्रॉपर्टी संभाल के रखेगा? अगर पूत कपूत निकल गया तो प्यारे धन दौलत भी मिट्टी में मिला देगा, मकान दुकान भी मिट्टी में मिला देगा, और प्यारे माता पिता का नाम भी मिट्टी में मिला देगा। अगर आपने उसे धन दौलत ना दी, अगर आपने उसे केवल संस्कार दिए, भले वो धन दौलत ना मिलाए, लेकिन प्यारे हमारे माता पिता का नाम जरूर रोशन कर देगा अगर उसे अच्छे संस्कार मिले। इसीलिए हम आपसे कहते हैं अपने बच्चों को धुंधकारी मत बनाना, उनकी गलती पर पर्दा मत डालना अगर आप चाहते हो कि बच्चे सफल हों। अब आत्मदेव पैदल पैदल जा रहे थे तो क्या देखा? कुछ जुआरी जुआ खेल रहे थे। एक जुआरी की उंगली में आत्मदेव की अंगूठी थी। आत्मदेव ने पूछा अरे ये अंगूठी तेरे पास कहां से आई? ये तो मेरी है। तब जुआरी कहने लगा आप धुंधकारी के पिता हो ना? बोले हाँ। बोले तो आपके बेटे ने अंगूठी नहीं बहुत चीजें चुरा चुरा कर जुए में हारी है। अब तो आत्मदेव की आंखों में आंसू आ गए कि कहा मेरा नाम सब जानते हैं, मान सम्मान से बोलते हैं, लेकिन आज मेरे बेटे ने मुझे शर्म से सर नीचा कर दिया। गया घर पे आत्मदेव अपनी पत्नी से कहा कि अरे भगवान ये तो बता मेरी अंगूठी, मेरी चैन, मेरा सामान कहाँ है? अभी कुंडली कह रही है कि आप रख के भूल गए होंगे। बोले बिल्कुल सही है, मेरे बेटे को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा हाथ मेरा ही है। जैसे धुंधकारी को बुलाया, अरे धुंधकारी, धुंधकारी आ गया, बोलो क्या काम है? बोले बता मेरी अंगूठी कहाँ है, मेरी चैन कहाँ है, मेरा सामान कहाँ है? फिर धुंधली कहती मैंने कहा ना तुम रख के भूल गए हो। जैसे ही आत्मदेव ने पिता के जोर से थप्पड़ मारा, प्यारे अब धुंधकारी का मनोबल इतना बढ़ चुका था कि जिस पिता ने उसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज वही बेटा अपनी गिरबान पे हाथ डाल दे पिता की। सोचो वो नजारा कैसा होगा।
जिस बच्चे को छोटे से बड़ा होने तक हम उसे पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, इस उम्मीद में कि वो हमारी सेवा करेगा। लेकिन प्यारे वही बच्चा जब पिता की गिरबान पकड़ लेता है तो पिता हार जाता है कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म कर दिया जो ऐसे पुत्र को जन्म दिया। अब तो अपनी धुंधकारी की माँ को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। प्यारे धुंधकारी की माँ धुंधली ने जब अपने पिता को देखा कि उसके पुत्र ने उसकी गिरबान पकड़ी है, प्यारे धुंधली ने अपने पुत्र को मारा, तो प्यारे धुंधकारी ने अपनी माँ को मारना चालू कर दिया। इतना मारा कि माँ का देहांत हो गया। अब आत्मजन ने सोचा जब मेरी धर्मपत्नी नहीं रही तो मैं क्या करूंगा, आत्मदेव भी घर छोड़कर चले गए। प्यारे माता पिता को पाल नहीं सका, 5 वेश्याएं ले आया, उनका भरण पोषण करने लगा। और ये 5 वेश्याएं कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब उनको पालने पोसने के चक्कर में धुंधकारी बड़ी चोरियां करने लगा, बड़े डाके डालने लगा। एक बार धुंधकारी के हाथ में राजा का खजाना आ गया। 5 वेश्याओं ने सोचा अगर ये धुंधकारी पकड़ा गया तो हमारा नाम ले देगा। 5 वेश्याओं ने क्या विचार किया, ना रहेगा बांस, ये धुंधकारी को समाप्त कर दो। अब धुंधकारी चारपाई पे लेटा हुआ, 5 वेश्याओं ने उसे रस्सी से बांध दिया, खूब डंडे मारे, खूब दहकते हुए अंगारे मुंह में डाले, लेकिन धुंधकारी की मृत्यु नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भगवान को भी ऐसे आदमी की जरूरत, अच्छे आदमी को भगवान जल्दी बुला लेता है, और जो बुरा आदमी होता है शराब पी के गालियां देता है, नाली में पड़ा रहता है, झगड़ा करता रहता है, उसको इतनी जल्दी मृत्यु भी नहीं आती। अब प्यारे धुंधकारी की मृत्यु नहीं हुई, और मृत्यु हुई तो मुक्ति नहीं हुई, प्रेत बन गया। अब जीते जी तो परेशान करता था, प्यारे मरने के बाद और ज्यादा परेशान करने लगा। सबके सब ग्रामवासी गोकर्ण महाराज के पास गए, बोले महाराज आपके भाई ने हमें बहुत दुखी किया है, जीते जी तो परेशान करता था, मरने के बाद और ज्यादा परेशान करने लगा, प्रेत मुक्ति का कोई उपाय बताओ। तब गोकर्ण महाराज ने कहा कि प्रेत मुक्ति का एक ही उपाय है, वो है श्रीमद् भागवत कथा। कि जो प्रेम से एकाग्र मन से कथा का अमृत रसपान कर लेता है, कथा में सामर्थ्य अनुसार सेवा कर लेता है, चाहे अन्नदान के रूप में, चाहे जल दान के रूप में, चाहे धन दान के रूप में, तो प्यारे उसके पितर बड़े प्रसन्न रहते हैं। ध्यान देना, जब किसी की मृत्यु होती है ना, उसके नाम के आगे क्या लिखा जाता है? स्वर्गीय। लेकिन कोई गारंटी है कि वो स्वर्ग में गया है? सबसे पहले जब इंसान की मृत्यु होती है, सबसे पहले वो नरकों में जाता है, प्रेत बनता है। और प्रेत से पितर तब बनते हैं प्यारे जब तुम संस्कार करते हो। ये जो शैया दान किया जाता है, पिंड दान किया जाता है, ये जो तुम दान करते हो ना, ये उनको लगता है प्रेतों को। और जब उसके पूरे क्रियाएं हो जाती हैं, तब वो पितर बनते हैं। और पितर बनके फिर देखते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया। जीते जी हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, लेकिन हमारे जाने के बाद तुमने क्या किया। इसीलिए कहा जाता है प्यारे कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितृदोष को तृप्त करने के लिए प्यारे कम से कम जीवन में एक बार भागवत कथा अवश्य करवानी चाहिए। जिसने पीढ़ियों दर पीढ़ी किसी एक ने भागवत कथा करवा ली, उसकी 15 पीढ़ियां अपने आप तर जाती है, उसके पितर प्रसन्न हो जाते हैं।
और अगर जीवन में भागवत कथा ना करा पाओ, महाराज कैसे करवाएं, हमारा तो सामर्थ्य नहीं भागवत कथा कराने का, तो चिंता मत करो। जहां भी कथा हो रही हो, प्रेम से कथा सुनो। अगर तुम्हें लगता है कि भगवान ने हमें इतना सामर्थ्य दिया है, तो भागवत कथा में किसी भी रूप में सेवा करो। चाहे भागवत कथा में अखंड ज्योति में घी की सेवा के रूप में, चाहे ब्राह्मण भोजन के रूप में, चाहे हमारे ठाकुर जी के जो कार्य होते हैं कृष्ण जन्म पे, रुक्मणी विवाह पे, उसमें सेवा करके। सबसे बड़ी सेवा है अन्नदान। अन्नदान भंडारा जिसे कहा जाता है कि 28 तारीख को श्रीमद् भागवत कथा का शुभ हवन और भंडारे की सेवा रखी गई है। और आप सभी से हमारे ठाकुर जी एवं व्यासपीठ की ओर से निमंत्रण है कि आप ज्ञान की गंगा के साथ अपनी नेक कमाई से सेवा की ज्ञान गंगा में भी हाजिरी अवश्य लगाएं। और कहते हैं जो अन्न की सेवा करता है अर्थात भंडारे की सेवा करता है, चाहे नगद राशि के रूप में चाहे सामान के रूप में, समझ लेना उनको भागवत कथा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, क्योंकि अपने भाग्य का आप दूसरों को खिला रहे हो। आप जो भागवत कथा में सेवा करते हो, भंडारे में सेवा करते हो, प्यारे आपकी सेवा से कई लोग अन्न ग्रहण करते हैं, और जब उनकी आत्मा तृप्त होती है तो उनके मन से दुआएं निकलती हैं, और प्यारे दुआ कभी विफल नहीं होती, उनके भाग्य गति में मिलना चालू हो जाता है। अब गोकर्ण महाराज ने कहा कि आप सभी भागवत कथा का आयोजन करो, और सबके सहयोग से, सभी ग्रामवासियों ने सबके सहयोग से भागवत कथा का अनुष्ठान किया, आयोजन किया, और सबने प्रेम से कथा सुनी। और प्यारे सब श्रोता तैयार हो के कथा में बैठते थे। लेकिन प्यारे उसी कथा में एक और जना भी था जो कथा सुनने आता था। कौन? धुंधकारी। जीते जी कभी कथा में, सत्संग में, कीर्तन में नहीं गया। अब जब वो प्रेत बन गया तो प्यारे वो कथा में आके बैठता था। लेकिन कथा भी उन्हीं को नसीब होती है जिनके सत्कर्म जागृत होते हैं। क्या हुआ? हवा का झोंका आता, उस प्रेत को उड़ाकर ले जाता, लेकिन उस प्रेत पर किसी की नजर नहीं पड़ी। गोकर्ण महाराज की नजर पड़ गई। क्या किया? उसे एक बांस में स्थापित कर दिया जिसमें 7 गांठें थी। एक एक करके जैसे 7 दिन की कथा विश्राम हुई, एक एक गांठ खुलने लगी। ये बच्चों को बिठा दो बेटा। जैसे एक एक करके 7 दिन की कथा हुई, 7 गांठें खुलने लगी, और जैसी 7वीं गांठ खुली, वैकुंठ से विमान आया। और प्यारे विमान किसके लिए आया? सिर्फ धुंधकारी के लिए। सबके सब हैरान हो गए, महाराज कथा तो हमने भी सुनी है, फिर ये विमान केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया? तब गोकर्ण महाराज ने कहा, आपने कथा सुनी है? अरे आप तो कथा को पिकनिक समझते हो। कोई एक दिन आता है तो दूसरे दिन नहीं आता। कोई कहता है जी 7 दिन कथा चलेगी, आराम से कृष्ण जन्म पे आएंगे, आराम से रुक्मणी जी वहां पे आएंगे। अरे हम कहते हैं सीधा भंडारे में आओ, कौन मना करता है? लेकिन ध्यान देना, कईयों को एक बहाना मिला हुआ है। बोले महाराज हमें कथा का तो पता ही नहीं लगा, कलश यात्रा कब हुई हमें पता ही नहीं लगा। कईयों को तो सीधे ना भंडारे में आते कहते आज ही पता लगा कि भंडारा आज है। लेकिन ये ध्यान रखना कि उस भंडारे का प्रसाद मिले ना मिले, लेकिन प्यारे जिसे कथा का प्रसाद मिल जाता है उसे मेरे ठाकुर भी दर्शन हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं चाहे एक घड़ी कथा में आओ,
एक घड़ी आधी घड़ी में पुनियाद कि जरूरी नहीं कि तुम्हें सातों दिन की कथा समझ में आए। अगर कथा का एक शब्द भी आपने समझ लिया और उसे जीवन में अमल कर लिया तो तुम्हें सातों दिन की कथा का फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कब? जब तुम्हारा मन कथा में होगा। बैठे यहाँ पर हो और मन कहीं और है तो कथा में बैठने का कोई फायदा नहीं। एक जगह कथा हो रही थी, कुछ माताएं बहनें पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी। मैंने कहा माता जी कथा तो यहाँ चल रही है, पीछे मुड़ के क्या देख रही हो? क्या कथा में आनंद नहीं आ रहा? बोले लाला कथा में तो बहुत आनंद आ रहा है। मैंने फिर पीछे मुड़ के क्या देख रही हो? बोले पिछली बार कथा में मेरी चप्पल चोरी हो गई थी। प्यारे साक्षात ठाकुर जी सामने दिख रहे हैं और तुम्हारा मन अभी चप्पलों में अटका हुआ है, तो भगवान के दर्शन कैसे होंगे? इसलिए अपना मन ठाकुर में लगाओ। अब एक जगह कथा हो रही है, एक बूढ़ा और एक बूढ़ी मैया प्रेम से कथा सुन रहे हैं सातों दिन कि हम पूरी सातों दिन कथा सुनेंगे। और भगवान इतने प्रसन्न हुए कि बैकुंठ से विमान भेज दिया कि जाओ तुम दोनों को बैकुंठ लेकर आओ। अब विमान से दूत बूढ़े बाबा के पास जाते हैं और कहते हैं बाबा आपने प्रेम से कथा सुनी है ना, चलो तुम्हें बैकुंठ ले जाते हैं। बूढ़े बाबा कहते हैं मैं पुण्य जाऊं। बोले क्यों? बोले मेरी गुड़िया का ख्याल कौन रखेगा? देखो अभी भी बूढ़ी मैया में मुंह अटका हुआ है। अब बूढ़ी मैया ने भी कथा सुनी, विमान उसके पास भी आया। अरे मैया तूने बहुत अच्छे से कथा सुनी, चल तुझे बैकुंठ ले चलूं। बोले मैं भी पुण्य जाऊं। बोले क्यों? बोले मेरे पाछे से बूढ़े का ख्याल कौन रखेगा? प्यारे यही जो मोह माया है तुम्हें तरदे नहीं देती। जब किसी की मृत्यु आती है ना तो सबसे पहले आभास होता है कि अब मैं कुछ दिन का मेहमान हूं। इसे कहते हैं टेलीफोन आना। क्या आना? स्वर्ग से एक आभास होता, टेलीफोन आता है कि भैया तेरा बुलावा आ गया है। अब एक बूढ़ी मैया का बुलावा आया, एक बूढ़ी मैया का बुलावा आया कि मैया चल तुझे बैकुंठ चलना है। बूढ़ी मैया कहती है कि मुझे 5 मिनट दे दो। बोले जब तुझे पूरी जिंदगी दे दी तब तो कुछ नहीं किया, अब 5 मिनट में क्या कर लोगी? बोले कुछ काम रह गए उसे पूरा कर लो। क्या कहती है बूढ़ी मैया? बोले ध्यान से सुनना, मीटिंग की तारीख के साथ बोलेंगे। स्वर्ग सुख आयो तेरी भूम संदेशो आयो राम को संतो। स्वर्ग सुख आयो तेरी भूम संदेशो आयो राम को संतो। स्वर्ग सुख आयो तेरी भूम संदेशो आयो राम को संतो। स्वर्ग सुख आयो तेरी भूम संदेशो आयो राम को। और बूढ़ी मैया क्या कहती है कि मुझे 1 मिनट दे दो। बोले किससे बात करेगी? बोले सबसे पहले बेटों से बात करूंगी। क्या कहती है? 1 मिनट जो माने जो कर बेटा से बात। 1 मिनट जो माने बोलो ना, कर बेटा से बात। 1 मिनट जो माने जो कर बेटा से बात। 1 मिनट जो माने कर बेटा से बात। अब तक तो मैं कर चली, अब तक तो मैं कर चली, अब आगे तेरे हाथ संदेशो आयो राम को संतो। स्वर्ग सुख आयो तेरी भूम संदेशो आयो राम को। और कहती है कि प्रभु मुझे 1 मिनट और दे दो। बोले अब किससे बात करेगी? बोले मेरी बहुएं भी तो है। क्या कह लगी? 1 मिनट जो माने
सबसे प्यारे कौन लगते हैं? पोता पोती। तो क्या कहने लगे? एक मिनट जो माने दीजो कर पोता से बात, एक मिनट जो माने बोलना, कर पोता से बात, एक मिनट जो माने दीजो कर पोता से बात, एक मिनट जो माने दीजो कर पोता से बात। अब तक तो मैं लाग लगायो, अब तक तो मैं लाग लगायो, कौन लगावे थारो लाग सत्य सो आयो नामे को, रे सत्यो सत्य सो आयो तेरी, पूरे सत्य सो आयो नामे को। और प्यारे, एक माँ को सबसे प्यारी कौन लगती है? बेटा तो मतलब के लिए आता है, माँ 2000 दियो, माँ 5000 दियो, मुझे फैक्ट्री डालने की जगह 5 लाख रुपए दे। और जब बेटे को जरूरत होती है ना, माँ के पास आता है, क्या कहता है? तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ प्यारी माँ। और जैसे काम हुआ बाय बाय। लेकिन बेटी ऐसी नहीं है, ध्यान देना। बेटी जब तक रहती है तब तक ही माता पिता का ख्याल रखती है, और दूर ससुराल चली जाती है, वहां से भी बार बार फोन करती, माँ तू ठीक तो है, कोई काम है तो मैं आ जाती हूँ। बेटी दूर रहकर भी पास में है और बेटा पास रहकर भी, तो वो माँ अपनी बेटी के लिए क्या कहती है? एक मिनट जो माने दीजो कर बेटी से बात, एक मिनट जो माने दीजो कर बेटी से बात, एक मिनट जो माने दीजो कर बेटी से बात, एक मिनट जो माने दीजो कर बेटी से बात। मायरे की मन में रह गई, मायरे की मन में रह गई, कौन भाई को तेरो हाथ सके सो आयो नामे को, रे सत्यो सत्य सो आयो तेरी, पूरे सत्य सो आयो नामे को। और जाते जाते आखिरी 1 मिनट और मांगने लगी। बोले अब कौन रह गया? क्या कहती है? 1 मिनट जो माने दीजो करूं पति से बात, एक मिनट जो माने दीजो करूं पति से बात, 1 मिनट जो माने दीजो करूं पति से बात, एक मिनट जो माने दीजो करूं पति से बात। थाली में सिंदूर भरा है, थाली में सिंदूर भरा है, तारों से भर दो मेरी माँ के सर सो आयो नामे को, रे सत्यो सत्य सो आयो तेरी, पूरे सत्य सो आयो नामे को। सत्य सो आयो नाम को। सत्य सो आयो नामे को। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं प्यारे, कथा में एकाग्र मन से कथा सुनो, और अगर परमात्मा ने तुम्हें इस लायक बनाया है तो कथा में किसी भी रूप में आप सेवा अवश्य करो, क्योंकि जो ज्ञान की गंगा के साथ सेवा की गंगा में हाजिरी लगाता है, कहते हैं कि तू 2 हाथ से सेवा कर, मैं 1000 हाथ से तेरे भंडार भरने में देर नहीं लगाऊंगा। क्योंकि जिसके हाथ सेवा के लिए आगे होते हैं, भगवान कभी उसे मांगने वालों की लाइन में नहीं देते। इसीलिए भागवत कथा आप सबके सहयोग से हो रही है। किसी को ये ना लगे कि कोई अकेला कथा करवा रहा है, सबको लगना चाहिए ठाकुर हमारे लिए आए हैं और हम गोविंद के लिए आए हैं।
क्योंकि जो भी हमारे पास है प्यारे सर इसी का दिया हुआ है। और कथा में आओ बिल्कुल सरल बन के आना, कभी धनवान बन के मत आना, कभी ज्ञानी बन के मत आना। हमेशा कथा में आओ झोली पसार के खोल के बैठो। ना जाने कब मेरे ठाकुर तुम्हारे झोलियां भरने ध्यान देना। और कभी भगवान से कुछ मांगना मत आने के बाद। अक्सर लोग आते ही कहते हैं प्रभु मुझे बेटा दे दे, बहू दे दे, जमीन दे दे, जायदाद दे दे, मकान दे दे, दुकान। बिल्कुल भूल के मत मांगना, क्योंकि भगवान उनको देकर बहुत हंसते हैं जो मांगने के लिए ही आते हैं। कहते जब देखो मांगने के भाव से आते हो, अरे कभी मिलने के भाव से आकर देख लो। सुदामा जी द्वारकाधीश के पास क्या मांगने के लिए गए थे? केवल मिलने के भाव से गए थे। और मिलने के भाव से जाने के कारण द्वारकाधीश ने सुदामा जी को दो लोग का मालिक बना दिया। इसीलिए कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। कि प्रभु से कहो हमारी तो मांगने की आदत है, लेकिन तुम देना उतना ही जितना हमारी आवश्यकता पूरी हो है। क्योंकि अगर अति हो गई, अति हर चीज की बुरी है, ध्यान देना। अति कभी ना कर बंदे, इति तेरी हो जाएगी। अति कभी ना कर बंदे, इति तेरी हो जाएगी। और बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। इसलिए प्रभु आपके पास जो भी है उसमें सब्र करो, और जो है उसे परमात्मा के लिए भी अर्पण करो। क्योंकि सब कुछ परमात्मा का ही दिया हुआ है। तभी तो आरती में बार बार कहा जाता है तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। इसीलिए प्यारे अगर आप चाहते हो कि भगवान हमारे बने, तो प्यारे आप भी भगवान के बन के ही आओ कि भगवान ये 7 दिन हम तेरे बनकर जिए। जीवन भर संसार के बने रहे, घर परिवार के बने रहे, लेकिन 7 दिन हम मन से तेरे बनकर रहेंगे और संतों की वाणी पर विश्वास करेंगे। और प्यारे जैसे नारद जी ने सोचा कि चलो वृंदावन धाम चलते हैं, और जैसे वृंदावन पहुंचे तो क्या देखा, एक नव युवती रो रही है। क्यों? उनके 2 पुत्र वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात मृत्यु की ओर जा रहे हैं। जैसे नारद जी उस युवती के पास गए, बोले देवी आप कौन हैं? तब नव युवती ने कहा नारद जी मेरा नाम भक्ति है, और 2 ये पुत्र ज्ञान और वैराग्य है, जो वृद्धा अवस्था की ओर जा रहे हैं, मृत्यु की ओर जा रहे हैं। मैंने सुना है संतों के आगमन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, ताप संताप दूर हो जाते हैं। तो आप भी मेरे पुत्रों को मुक्ति प्रदान करें, जीवन दान प्रदान करें। तब नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को वेद उपनिषद ग्रंथ सब सुनाए। जब तक वेद का उच्चारण हो रहा था तो ज्ञान वैराग्य खूब जागृत थे, लेकिन जैसे वेद समाप्त हुए ज्ञान वैराग्य फिर मूर्छित अवस्था में आ गए। अब नारद जी बद्री का आश्रम गए, जहां पर देखा संकादिक ऋषि। संकादिक ऋषि कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। संकादिक ऋषियों ने कहा नारद जी आपने ज्ञान वैराग्य को सब कुछ सुनाया, लेकिन उन्हें भगवान की लीलाओं का दर्शन तो कराया ही नहीं। अर्थात
आप उन्हें श्रीमद् भागवत कथा का अमृत रसपान कराएं। जैसे ही नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत कथा द्वारा भगवान की लीलाओं का वर्णन अमृतपान कराया, प्यारे ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों जागृत हो गए, खूब नाचने लगे, झूमने लगे। अब ज्ञान वैराग्य भक्ति बड़े प्रसन्न हुए और कहा, नारद जी हमें एक बात बताओ, ये कथा सुनकर किस किस का उद्धार हुआ और हमें रहने के लिए कोई ऐसा स्थान बताओ जिससे हम बड़े प्रेम से रह सकें। तब नारद जी ने कहा कि देवी, माना कि कलयुग में बहुत अवगुण है, माना कि कलयुग में बहुत अवगुण है, लेकिन कलयुग में दो गुण बहुत अच्छे हैं। पहले हजारों वर्ष तक तप किया जाता था, तब भगवान की प्राप्ति होती थी, लेकिन कलयुग में बहुत छूट मिली है तुम्हें। अब तुम्हें हजारों वर्ष तक तप करने की जरूरत नहीं, केवल 7 दिन 3 घंटे तुम भगवान के बन जाओ, 3 घंटे तुम भगवान का अमृत ग्रहण कर लो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवान स्वयं तुम्हें मिल जाएंगे। जिन्होंने 3 घंटे इस अमृत का पान कर लिया और अपने सामर्थ्य अनुसार सेवा कर ली, क्योंकि तुम्हारी आज की गई सेवा तुम्हारा प्रारंभ बनती है और तुम्हारे घर में सुख शांति लाती है। वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता, इस भागवत कथा रूपी अमृत को साथ लेकर जाता है। तो प्यारे, कौन कौन भागवत कथा रूपी अमृत ले जाना चाहता है अपने घर में? तो प्यारे, बीच बीच में भागवत कथा में कीर्तन भी होता है, और जो इस कीर्तन में नाच के हाजिरी लगाता है, प्यारे, उसे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि नाचता वही है जिसके मन में आनंद होता है। और वो अकेला नहीं नाचता, मेरा ठाकुर उसके मन में बैठ कर उसको नचाता है। तो जो ठाकुर को अपना मानते हैं वो एक बार खड़े हो जाएंगे, और जो पड़ोसी को अपना मानते हैं वो बैठे रहोगे। ये अमृत पान देना है सभी लोग, क्या कहना है? नाचते गाते फूले गहना का नाम अमृत बरसेगा, फूले गहना अमृत बरसेगा, फूले गहना का नाम अमृत बरसेगा, फूले गहना का नाम अमृत बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, फूले गहना का नाम अमृत बरसेगा, फूले गहना का नाम अमृत बरसेगा। ये दुनिया तेरे साथ चलेगी, ये दुनिया तेरे साथ चलेगी, हाँ, ये दुनिया तेरे साथ चलेगी, ये दुनिया तेरे साथ चलेगी, सारी मुसीबत टल जाएगी, सारी मुसीबत टल जाएगी, तेरा खूब बढ़ेगा मान अमृत बरसेगा, खूब बढ़ेगा मान अमृत बरसेगा, फूले गहना का नाम अमृत बरसेगा, फूले गहना का नाम अमृत बरसेगा, चिंता सारी मिट जाएगी, चिंता सारी मिट जाएगी, हाँ, चिंता सारी मिट जाएगी, चिंता सारी मिट जाएगी, जीवन में खुशियाँ आएगी, जीवन में खुशियाँ आएगी, तेरे पूर्ण होंगे काम अमृत बरसेगा, तेरे पूर्ण होगे काम अमृत बरसेगा, वो बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, हाँ, बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, फूले गहना
देखो जैसे आप नाचते गाते ठाकुर जी के पास आते हैं, मेरे ठाकुर जी की आपके पास हंसते गाते नाचते हुए आते हैं। अगर आप चाहते हो कि हमारे घर में ठाकुर जी का वास हो, लक्ष्मी का वास हो, कौन कौन चाहता है हमारे घर में ठाकुर जी का वास हो? चाहते हो? तो भागवत कथा में कुछ नियम बताए गए हैं और जो इन नियम का पालन करता है, विश्वास मानो, उसके घर में श्री हरि का वास होता है। और जिसके घर में श्री हरि का वास होता है, उस घर में लक्ष्मी अपने आप रहती है, इसे बुलाना नहीं पड़ता। बिल्कुल छोटे छोटे नियम है, बड़े ध्यान से सुनना और सुनना ही नहीं, इसे जीवन में अपनाना। अगर ठाकुर जी ने हमें दोबारा मौका दिया तो जिन्होंने नियम का पालन किया वो हमें अगली बार खुशखबरियां जरूर देंगे। और ये चमत्कार हमने कईयों के मुख से सुना है। ध्यान देना कि महाराज, हमने प्रेम से कथा सुनी थी, भागवत कथा में सामर्थ अनुसार सेवा भी की थी, चाहे कन्यादान के रूप में, भंडारे के रूप में या किसी भी रूप में। आज हमारे ठाकुर जी ने हमारी सुन ली कि हम किराए के मकान में थे, अपना मकान हो गया। किसी का अपना मकान टूटा फूटा था, वो 4 मंजिल हो गया। किसी के घर में लड्डू गोपाल जी आए, किसी की राधा रानी आई, किसी के घर में बहू के रूप में रुक्मणी आई, या किसी के घर में जमाई राजा ठाकुर जी के रूप में आए। ये खुशखबरियां कब आती हैं? जब आप प्रेम से कथा सुनते हैं और तन मन धन से सेवा में लगे। तो सबसे पहला नियम बड़े ध्यान से सुनना कि जब भी आप अपने घर के अन्नपूर्णा मंदिर में जाओ, अन्नपूर्णा मंदिर कौन सा? रसोई। कोशिश करो उस अन्नपूर्णा मंदिर में जाने से पहले स्नान करके जाओ। क्यों?
क्योंकि प्यारे को रसोई घर सबसे पवित्र माना जाता है। वहीं से पूरे परिवार के जीवन की शुरुआत होती है, क्योंकि वहीं से सब नाश्ता पानी करके निकलते हैं। वो हमेशा पवित्र रहना चाहिए। लेकिन बोले महाराज, बच्चे सुबह जल्दी स्कूल जाते हैं, पतिदेव सुबह जल्दी काम पे जाते हैं, अगर हम स्नान ना कर पाए तो चिंता मत करो, तुम्हारे घर में गंगा जल तो होगा, थोड़ा गंगा जल रसोई घर में छिड़को और थोड़ा अपने ऊपर, हो गया काम। दूसरा नियम, कभी भी रसोई घर में चप्पलें पहन के मत जाओ। कई हमें अपने घर बुलाते हैं, बोले महाराज हमारे घर चरण डाल दो, हमारे यहाँ भोग लगा दो। जब हम उनके घर जाते हैं ना, चप्पल बाहर उतारते हैं, बोले महाराज हमारे यहाँ पे चलता है, आ जाओ। मैं आपके यहाँ चलता होगा लेकिन हमारे यहाँ नहीं चलता। क्यों? क्योंकि पहले जो आप चप्पल जूते पहनते हो ना, कई रास्तों से होकर आती है, कई चौराहों से होकर आती है, और जाने अनजाने में आपके पैर जब चौराहे पर पड़ते हैं तो आपने एक चीज देखी होगी, कई चौराहों पर क्या मिठाई, दीपक, नींबू, ना जाने क्या क्या रखे होते हैं। ये क्यों रखते हैं? ध्यान देना, अपनी बला दूसरों पे चढ़ाने के लिए, कि हमारा भला हो या ना, दूसरे का बुरा पहले हो। जिस किसी का पैर उस चौराहे पर पड़ता है या वो लांग कर जाता है ना, उसकी अलग अलग अर्थात नेगेटिव एनर्जी उसके साथ चलती है। इसीलिए कहा जाता है कि चप्पल जूतों को उचित स्थान पर रखो, घर के अंदर मत ले जाओ। और प्यारे, इससे अगला नियम कि आपके घर में, सबके घर में मंदिर होंगे, हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं।